साहेब बंदगी साहेब, एक बार पुनः सत्य प्रेम करुणा की तलाश कर रहे पथिक का आप सभी सुशील संवाद में स्वागत है। साथियों, फिर से उपस्थित हूँ सदगुरु कबीर साहब जी के कुछ अमृत वाणी को लेकर के। उन विषयों का विश्लेषण करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि जो सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी है, जो दोहे हैं, वो कितना सार गर्भित है और अभी के समय में इसकी कितनी ज्यादा उपयोगिता है। आज जो पहला दोहा लिया है वो है, बलिहारी गुरु आपनो, घरी घरी सौ सौ बार। बलिहारी गुरु आपनो, घरी घरी सौ सौ बार। मानुष से देवत किया, करत न लागी बार। ओ संतो, करत न लागी बार। इस दोहे में सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि जो गुरु की महिमा है वो अपरंपार है। बलिहारी शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है निछावर करना, समर्पण करना, डिवोटेड, सैक्रिफाइस्ड। गुरु तो आप जानते ही हैं, आप मार्गदर्शक कह सकते हैं, आज के समय में गाइड कह सकते हैं, मेंटोर कह सकते हैं, पथ प्रदर्शक कह सकते हैं, टीचर, स्पिरिचुअल गाइड। आपनो माने अपना, घड़ी घड़ी माने बार बार, हर समय, अगेन एंड अगेन, कॉन्स्टेंटली। सौ सौ बार माने सैकड़ों बार, हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मानुष, मनुष्य, ह्यूमन। एक शब्द आया, मानुष से देवत किया। मानुष माने सामान्य मनुष्य, देवत माने ईश्वर, देवता, ईश्वर तुल्य, गॉड लाइक, डेटी। किया माने ट्रांसफॉर्म कर दिया। करत न लागी बार, यह कार्य करते समय एक पल भी नहीं लगा। Didn't even take a moment to do this. बलिहारी गुरु आपनो, घरी घरी सौ सौ बार। मानुष से देवत किया, करत न लागी बार। मैं अपने गुरु पर बार बार, सैकड़ों बार निछावर होता हूं। उन्होंने एक साधारण मनुष्य को देवता बना दिया और यह कार्य उन्होंने इतने सहज और शीघ्र किया कि एक क्षण भी नहीं लगा। I offer myself to my Guru 100 times every moment. He transformed a mere human into a divine being and did so without even taking a moment. बस करत न लागी बार। So
He did so without even taking a moment. This couplet emphasizes how a true guru can uplift and transform a person's inner being so profoundly and effortlessly that they became godlike, enlightened, or truly weakened. आज के डेट में इसका क्या रेफरेंस हो सकता है, क्या रेलेवेंस हो सकता है? मेंटोरशिप एंड गाइडेंस। जब आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाएंगे तो जो भी आपने पढ़ाई किया है या शिक्षा ली है वो तो है ही, उसके अलावा आप जिस भी कार्य के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, या जो भी आप काम करने वाले हैं उससे रिलेटेड कंपनी के बारे में जानकारी दी जाती है ट्रेनिंग के थ्रू। तो मेंटोरशिप एंड गाइडेंस इज वेरी वेरी हेल्पफुल एंड इट इज वेरी इंडीड, क्योंकि आप चाहे कितने भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन क्यों न हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में आप क्यों न काम कर रहे हो, लेकिन जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको ट्रेनिंग इसलिए दिया जाता है कि जो आप सीख के आए हैं उसका सदुपयोग इस कंपनी में जहां पे आपने ज्वाइन किया है वहां पे कैसे करना है। तो उसके लिए आपको मेंटोर की आवश्यकता होती है, गाइडेंस की आवश्यकता होती है। इन टुडेज फास्ट प्लेस्ड वर्ल्ड, mentors play the role of modern gurus. They help shape character, instill values and guide through confusion. बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है कि इस कार्य को मैं कैसे करूं, कैसे नहीं करूं, तो इसके लिए मेंटोरशिप या गाइडेंस की आवश्यकता होती है। A spiritual awakening and self-development. True learning isn't just about facts, but transforming a person spiritually, emotionally, and mentally. This is what great teachers do. They inspire transformation. Learning is not just about facts but transforming a person. जब आप कुछ भी सीखते हैं तो उससे सिर्फ इससे तात्पर्य नहीं होता है कि आपने वो सीख लिया, आप में बदलाव कितनी आई, कितनी ट्रांसफॉर्मेशन आप में हो पाया स्पिरिचुअली, इमोशनली एंड मेंटली। Importance of gratitude. Gratitude towards those who uplift us is rare today. This doha reminds us to value such relationship deeply. कितना सुंदर है ना। बलिहारी गुरु आपनो, घरी घरी सौ सौ बार, मानुष से देवत किया, करत न लागी बार। जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो माँ होती है घर में, वो बच्चे को सब कुछ बताती है, सिखाती है, मेंटोरशिप करती है, गाइडेंस देती है। माता पिता, फिर गुरु, फिर अध्यापक, फिर और आगे जाते हैं तो हर तरह से गाइड करने के बाद एक बच्चा एक प्रॉपर व्यक्तित्व का निर्माण कर पाता है और किसी भी कार्य को करने के लिए वो सक्षम बन पाता है।
आप चाहे कितना भी एजुकेशन ले लीजिए, लेकिन किसी भी स्किल्स को सीखते हैं और उस स्किल्स को यूटिलाइज कैसे करना है वो आपको गुरु ही बताते हैं, मेंटोर बताते हैं। यहां पे जो आध्यात्मिक गुरु की बात कही गई है, वो भी आध्यात्मिक गुरु आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं हर एक तरह से, क्या सही है क्या गलत है। तो बलिहारी गुरु आपनो घरी घरी 100 बार, मानुष से देवत किया करत न लागी बार। मैं एक भजन सुना था बहुत टाइम पहले, उसका भाव भी यही था, मानुष से देवत किया। दरअसल में हम आप सब लोग जब गुरु के सानिध्य में आते हैं, सच्चे गुरु के सानिध्य में आते हैं, तो वह हमें इंसान से मानव बना देता है, आदमी से मानव बना देता है। और वो कैसे होता है, वो सही गलत बताते हैं। और वो भजन सुना था मैंने, ये वो दर है जहां तक दीरें बदल जाती है, होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है। ये वो दर है जहां तकदीरें बदल जाती है। यही दर है, ये द्वार है जहां पे पहुंचने से आपका तकदीर बदल जाता है। तो साथियों, सच्चे गुरु के लिए क्या कहा गया है, गुरु की रहमत जब सिर पर आई, अंधेरों में भी रोशनी समाई। मानव से हमने खुद को जाना, उनकी कृपा से खुदा को पहचाना। When the blessings of our Guru touched me, even darkness was filled with light. From a mere human, I found myself. Through His grace, I discovered the divine. उसने मेरा हाथ थामा, मैं राह पर चल पड़ा। उसने मेरा हाथ थामा, मैं राह पर चल पड़ा। मैं भटकता हुआ था, मैं भटकता हुआ था, मगर जब वह संवर गया, गुरु ने जो दृष्टि दी, गुरु ने जो दृष्टि दी, वो नजर नहीं थी आम, वो नजर नहीं थी आम। एक पल में बदल गया मेरा पूरा अंजाम। गुरु ने जो दृष्टि दी, वो नजर नहीं थी आम, वो नजर आम नहीं था। गुरु ने जो दृष्टि दी, वो नजर नहीं थी आम। एक पल में बदल गया मेरा पूरा अंजाम। साथियों, जब सच्चे अच्छे गुरु के सानिध्य में कोई जीव चला जाता है तो उसका नजर भी बदलता है और नजरिया भी बदल जाता है। पूरे कायाकल्प को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, पूरा बदल देते हैं और एक अच्छा मानव बना देते हैं। कबीरा माला मनहि की और संसारी भीख,
माला फेरे हरि मिले, गले रहत के देख वो संतो, गले रहत के देख। कबीरा माला मनहि की और संसारी भीख, माला फेरे हरि मिले, गले रहट के देख। क्या अद्भुत बात कही है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि माला तो मन में ही होनी चाहिए, ना कि सिर्फ हाथ में। वो हमने पढ़ा था ना, माला फेरत जग मुआ गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का मन का फेर। तो वही कह रहे हैं कि माला तो मन की होनी चाहिए, ना कि सिर्फ हाथ की। जो केवल बाहरी रूप से माला फेरते हैं वे तो संसार की भीख मांग रहे हैं। अगर माला फेरने से ही भगवान मिलते तो गले में रहट लटकाने वाले को हरि मिल गए होते। और मैं यूं कहूं कि जैसे आज तो ट्रैक्टर से खेती होने लगा है, आज भी बहुत जगह बैल से खेती होता है। तो बैल के गर्दन में तो बड़ा मोटा सा माला होता है, वो जो पालो बोलते हैं ना। तो अगर माला फेरने से ही हो जाता कल्याण, तो बैल का कल्याण तो सबसे पहले हो जाता, क्योंकि वो तो सबसे मोटा माला पहनता है। कितनी अच्छी बात है। सदगुरु कबीर सेज, ट्रू डिवोशन लाइज इन द टर्निंग ऑफ माइंड, not just the beads. Those who merely rotate rosaries with their hands are begging worldly gains. If turning beads alone could bring God, even those wearing water pules would attend him. अगर माला फेरने से ही मुक्ति मिल जाती, कल्याण हो जाता, तो जो बैल है उसका तो सबसे पहले कल्याण हो जाता। आज के समय में ये रेलेवेंस क्या रखती है, इसकी रेलेवेंसी क्या है आज के डेट में, सच्ची भक्ति क्या है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता केवल बाहरी साधना नहीं है, बल्कि मन की एकाग्रता, सच्ची भावना और अंतर आत्मा की पवित्रता है। बस कितना सरल है, लेकिन हम लोग आडंबर, पाखंड, बाहरी दिखावा में लगे रहते हैं। आजकल बहुत से लोग धार्मिक क्रियाओं का दिखावा करते हैं, मंदिर जाना, घंटी बजाना, माला फेरना, लेकिन भीतर से क्रोध, घृणा, अहंकार से भरे होते हैं। कबीर साहब जी इसे भीख कहते हैं, भीख। ध्यान का महत्व बहुत ज्यादा है, और महात्मा बुद्ध की बात करें तो उन्होंने ध्यान पे बहुत जोर दिया है, और उसी से उनको प्रज्ञा हुई थी। वैसे सभी संत महात्मा किसी न किसी रूप में ध्यान की महत्ता देते हैं, लेकिन इस पे ज्यादा जोर देना चाहिए, उस पे जोर नहीं दिया जाता है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ध्यान, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस
सच्चा आत्मनिरीक्षण और मौन साधना ही हमें भीतर से जोड़ सकते हैं। यही मन की माला है। जब आप ध्यान में रहते हैं, ध्यान से जब आप उस परमपिता परमेश्वर को पुकारेंगे तो जरूर वो सुनेंगे आपकी पुकार को। हाथों में माला, मन भटकता रहे, ऐसे भजन से क्या प्रभु तक पहुंचते। जो मन के अंदर हरि बस जाए, जो मन के अंदर हरि बस जाए, वो साधक ही असली भक्ति रचे। मंदिर की घंटी नहीं, दिल की सदा चाहिए। मंदिर की घंटी नहीं, दिल की सदा चाहिए। ईश्वर को पाने को सच्चा नाता चाहिए। न माला, न पूजा, न धूप, न दीप, बस निर्मल मन से उठी एक पुकार चाहिए। बस निर्मल मन से उठी एक पुकार चाहिए। साथियों, कितनी अद्भुत बात कही है ना। दोहा कितना अच्छा है। कबीरा माला मनहि की, और संसारी भीख। माला फेरे हरि मिले, गले रहत के देख। आइए एक और दोहा आज लेते हैं। ये भी बहुत सुंदर दोहा है और बहुत प्रचलित है। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कहत कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। वो संतो कौन सुने फरियाद। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कह कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जब मनुष्य सुखी होता है तब वो ईश्वर को भूल जाता है, परंतु जैसे ही दुख आता है वह उन्हें याद करता है, प्रार्थना करता है। सदगुरु कबीर साहब जी पूछते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ स्वार्थवश ईश्वर को पुकारता है, उसकी फरियाद कौन सुनेगा। In times of joy, you forget to remember God, but in sorrow, you cry out to Him. Why should God listen to the complaint of such selfish devotee? Why? स्वार्थ पूर्ण भक्ति क्या है? आज भी हम अक्सर तभी भगवान या किसी शक्ति को याद करते हैं जब हमें तकलीफ होती है, बीमारी, संकट और अकेलापन। सुख में हम भूल जाते हैं कि वही कृपा हमें वहां तक लाई है। ईश्वर, ध्यान और संतुलन। ईश्वर या जीवन के प्रति जागरूकता, धन्यवाद और विनम्रता केवल दुख में ही नहीं, सुख में भी आवश्यक है। तभी आंतरिक संतुलन और सच्चा आत्म विकास होता है। कंसिस्टेंसी इन डिवोशन। सच्ची भक्ति वह है जो हर पल समान रूप से बनी रहे।
जैसे एक सच्चा मित्र दुख सुख दोनों में साथ देता है, वैसे ही जो सच्चे मित्र होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, वो हर पल ईश्वर को याद करते हैं। ये नहीं कि सुख में सुमिरन ना किया, जब सुख में है तो उनको भूल जाएंगे, दुख में किया याद, और जब दुख आई, विपत्ति आई, परेशानी आई, तो हम उनको याद करते हैं। कहत कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। समाज में भी आप देखते होंगे कि जब आदमी सुखी होता है तो अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को नहीं पूछता, और जब विपत्ति आती है तो सबको पूछता है। तो रिश्तेदार और सगे संबंधी बहुत उसमें से ऐसे होते हैं जो कहते हैं जब तुम सुख में था तब तो याद नहीं किया, आज विपत्ति आई है, दुख आया है तो तुम बुला रहे हो। तो ये परिस्थिति है साथियों। जब दर्द हो तो रो लेना, जब दर्द हो तो रो लेना, ये तो सबका हाल है। जब दर्द हो तो रो लेना, ये तो सबका हाल है। पर सुख में भी याद रहे जो, पर सुख में भी याद रहे जो, वो ही दिल से निहाल है। रब को मत बना तकलीफ का दरवाजा, रब को मत बना तकलीफ का दरवाजा, उसका नाम हर सांस में हो तो बात बने, उसका नाम हर सांस में हो तो बात बने। साथियों, कितनी अद्भुत लाइन है। जब तक तुम टूटा नहीं उसका नाम लिया नहीं, जब तक तुम टूटा नहीं उसका नाम लिया नहीं। दिल भरा था मगर उसमें कोई रब दिखा नहीं, जब दिल भरा था तब उसमें तुमको रब दिखा नहीं। जब अब आंसू हैं तो फरियाद है दर पे, अब आंसू हैं तो फरियाद है दर पे। पर जो हर हाल में साथ दे, पर जो हर हाल में साथ दे, वही इबादत है सच्चे सर पे, वही इबादत है सच्चे सर पे। तो साथियों, आज का ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कोई अगर त्रुटि हो तो उसे भी कमेंट करके बताइए, मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा युवान साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए, जिससे मुझे और हौसला बढ़े कि और इस तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना पाऊँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपके चरण कमल में साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।